दिल्ली पुलिस ने नोएडा से चलने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने फर्जी बैंक अधिकारी के करीब 450 लोगों को फोन कर उन्हें 35 लाख रुपए का चूना लगाया। नमस्कार सर, मास्टर एंड वीजा क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा हूँ। आप जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं सर, आपको 5000 बोनस पॉइंट मिला है जो आपने अभी तक यूज नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर आप इसे यूज कर सकते हैं। Good morning, sir. I'm Deeksha this side from SBI Bank. Right now, you are using SBI card. Your card is available with 5,000 bonus points. The bonus card is expiring today, sir. You up to date your bonus points convert to cash 5,000 rupees. आपके मोबाइल फोन पर भी इस तरह के फोन कॉल्स कभी ना कभी जरूर आए होंगे। इन दिनों इस तरह के फोन कॉल्स कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं। फोन करने वाला खुद को बैंक का कर्मचारी बताता है और लालच देकर बातों बातों में आपके कार्ड का नंबर ले लेता है और फिर लगती है आपको बड़ी चपक। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहने वाले जितेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें भी एक महिला ने फोन किया और खुद को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया। खास बात यह है कि जितेंद्र के बैंक अकाउंट की सारी जानकारी पहले से उस महिला के पास थी। लिहाजा जब महिला ने क्रेडिट कार्ड पर 5000 पॉइंट भुने और उसके बदले 5000 रुपए का लालच दिया तो पॉइंट कैश कराकर 5000 रुपए कमाने के चक्कर में जितेंद्र के बैंक अकाउंट से उल्टा 5000 रुपए निकल गए। इस लहजे में बात करी उन्होंने, जो बैंकिंग अक्सर बैंकिंग जो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर लोग बात करते हैं या टेलीकॉलर जो बात करते हैं, उस कॉन्फिडेंस से बात किया उन्होंने। और जो लेवल उन्होंने बैंकिंग का बताया कि मैं इस यहाँ बैंक मैनेजर्स का नाम बताया या बैंक का कोड बताया, ब्रांच बताया, इस टाइप का जो बताया, तो उससे कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया। फर्जी फोन कॉल के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हुए जितेंद्र ने जब अपनी शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई तो मामले की पड़ताल में पुलिस को पता चला कि ये जालसाजों का नेटवर्क काफी बड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। मामले की तह तक जाने के लिए क्राइम ब्रांच ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और दूसरी तकनीक का सहारा लिया, जिसके बाद उसे दिल्ली से सटे नोएडा के ममूरा गाँव में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर के बारे में पता चला। पुलिस ने जाल बिछाकर जब यहाँ छापा मारा तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस इस केस को जितना बड़ा मान रही थी, ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। 4 लोगों को अभी तक इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ है, जिनमें से 2 मतलब 4 में से 23 मोबाइल फ़ोन, 177 सिम कार्ड, 4 लैपटॉप और 3000 लोगों से ज़्यादा की डाटा उनके पास थी जिसको ये फ़ोन करते थे। और कम से कम 400 लोगों को ये अभी तक चीट कर चुके हैं। नोएडा के ममूरा के इस कॉम्प्लेक्स के पीसी चैम्बर में ही फर्जी बैंक अधिकारियों का बकायदा कॉल सेंटर चल रहा था। छापेमारी के दौरान कॉल सेंटर के 4 कर्मचारी लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए फोन पर जुटे हुए थे। पुलिस ने उन 4 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल थी। मैं आपको दिखाऊं, यही वो कॉल सेंटर है जहां से फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाया जाता था। आपको बताते चले कि जब IBN 7 ने ऑपरेशन फ़ोन कॉल दिखाया था और बताया था कि कैसे झारखंड के जंगलों से लोगों को फ़ोन करके उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर लेके उनको चूना लगाया जाता है। लेकिन नोएडा के इस ऑफिस में जो चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, इनके पास पहले से ही जो यहाँ जो लोग हैं उनका क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट मौजूद होता था। अभिषेक कुमार, नोएडा, IBN 7। और इस फर्जीवाड़े को आपके सामने लाने वाले हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप इस तरह की जो स्टोरी है पहले भी सामने ला चुके हैं, इस तरह के फर्जीवाड़े को। झारखंड की स्टोरी जो थी हमने दिखाई थी, इस स्टोरी को आप कितना आप इसमें फर्क देख रहे हैं, इसमें क्या अलग आपने देखा?
हमने झारखंड में स्टोरी दिखाई थी, उसमें जंगल में बैठ के सारे घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। उनके पास, हालांकि वो अनपढ़ थे, लेकिन उनके पास बैंक से संबंधित और क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती थी। वो खुद लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे लेते थे डिटेल। लेकिन नोएडा में जो क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है, इसमें सबसे जो चौंकाने वाला पहलू है, इन लोगों के पास बाकायदा 4000 लोगों का डाटा मौजूद था, जिसमें लोगों का नाम, उनका क्रेडिट कार्ड नंबर, उनका एक्सपायरी डेट, तमाम चीज़ें पहले से ही इन फर्जी बैंक अधिकारियों के पास मौजूद होता था। और इनको बस जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो लास्ट में आपको OTP जो आपके मोबाइल पे आता है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो फर्जी बैंक अधिकारी है, पहले से ही सारा डिटेल भर के शॉपिंग करते थे, उसके बाद ग्राहकों को फ़ोन करते थे और बताते थे कि आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में कुछ पॉइंट जमा हो गए हैं, जिसका आज लास्ट डेट अगर आप उसको भुनाते नहीं है, अगर उसको आप यूज़ नहीं करते तो एक्सपायर हो जाएगा। इस लालच में लोग आ जाते थे और दोबारा उनको फ़ोन करके बताया जाता था कि आपके मोबाइल पर देखिए कुछ कोड आया होगा, वेरिफिकेशन कोड आया होगा। जैसे ही सामने वाला उस कोड को बताता था, आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाता था। जिस पे जो विक्टिम है, पीड़ित जो जितेंद्र है, उसके साथ भी यही हुआ था। 9 तारीख को उसको एक फ़ोन आता है, एक महिला फ़ोन करती है और बताती है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, कार्ड नंबर उसको बाकायदा बताया जाता है, उसका एक्सपायरी डेट बताया जाता है, जितेंद्र का नाम बताया जाता है, बैंक बताया जाता है, बैंक कोड बताया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अभिषेक, तो ये बड़ा गंभीर मसला है और डेटा अगर मुहैया हो रहा है तो फिर कहाँ हो रहा है? कहीं मतलब ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और कौन उनको इस तरह से हेल्प कर रहा है? देखिए, जरूर ये जो इन फ्रॉडियों के पास जो डाटा आ रहा है, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। क्योंकि बिना बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के किसी के पास भी आपका पर्सनल डाटा क्रेडिट कार्ड का नहीं जा सकता है। ये लोग पकड़े गए, इनके पास 3000 से 4000 के बीच में डाटा मौजूद था पूरे भारतवर्ष का, जिसमें से इन्होंने करीब 300 लोगों को शिकार भी बना लिया था, जिससे करीब 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इनके पास देखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके पास जो बैंक अकाउंट है, तमाम बैंक अकाउंट इनके पास फर्जी पाए गए हैं। साथ ही जो ऑनलाइन वॉलेट होता है, जहां जिसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अलग अलग ऐप्स पे अपना आप वॉलेट बना के पैसा सेव रखते हो, वहां पर ये पैसे ट्रांसफर करते थे और वहां से और पैसे कैश कराने के लिए बाकायदा ऑनलाइन शॉपिंग की जाती थी और उसको सस्ते दाम पे बेच के उसको कैश करते थे। इसके साथ ही मोबाइल रिचार्ज का खेल भी इसके साथ बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं बैंक अधिकारियों की मिली भगत जरूर है, तभी ये डाटा, पर्सनल डाटा आपका, हमारा, आम पब्लिक का बाहर निकल रहा है। लेकिन ये बिल्कुल बहुत गंभीर ये मसला है और भले ही हम इसको अपनी सुविधा बतौर देखते हों, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। या कितना खतरनाक ये हो सकता है, ये आपने हमारे इस स्टोरी में देखा है। शुक्रिया अभिषेक, फिलहाल ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।